वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 6 का साइंस में फिजिक्स का डे 1 करने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश को जानिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे सवाल आने की संभावनाएँ हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही साथ जो घंटी के बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चंद्रमा है, यानी कि आपको बताना है कि चंद्रमा जो है वो क्या है। इसका सही जवाब होगा अदीप्त वस्तु। अदीप्त का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यानी वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती है वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि पत्थर का कोई रोशनी नहीं होता है, वो अंधकार में अगर उसे रख दिया जाए तो वो चमकेगा नहीं, उससे कोई रोशनी निकल कर नहीं आएगी, कोई प्रकाश निकल कर नहीं आएगा। उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो एक अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि दीप्त वस्तु डैश उत्सर्जित करती है, यानी कि जो दीप्त वस्तुएं होती है जिनका खुद का प्रकाश होता है वो क्या उत्सर्जित करती है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश। दीप्त वस्तुएं हमेशा प्रकाश को उत्सर्जित करती है। हमारा तीसरा सवाल है, छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश, अवरोध और पर्दा। छाया बनने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है, एक है प्रकाश, दूसरा है अवरोध और तीसरा है पर्दा। प्रकाश का मीनिंग होता है मतलब कि रोशनी, अवरोध हम उसे कहते हैं रुकावट को, और पर्दा एक आड़ होता है। जिस प्रकार अगर मुझे छाया बनाना हो तो छाया तभी बनेगा जब किसी का रोशनी किसी अवरोध पे पड़ेगा, यानी जैसे कि दीवार पे पड़ेगा, और तब उसका पर्दा का काम करेगा और उससे छाया उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है किसका। आपको बताना है प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जा सकता है किसका। इसका सही जवाब होगा अपारदर्शी वस्तु के। बच्चों, अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हम आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी होता है। ठीक है, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते, प्रकाश भी उससे होकर नहीं गुजर सकती है। जैसे कि दीवार, हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते, इसी तरह हम दीवार के आर पार जब हम नहीं देख पाएंगे तो उससे रोशनी भी आर पार नहीं हो पाएगी। तो सवाल में पूछा गया है कि प्रकाश आर पार नहीं जा सकती है किसका। तो प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जा सकती है अपारदर्शी वस्तु का। ठीक है, हमारा पांचवा सवाल है कि छाया कैसी होती है। छाया कैसी होती है। इसका सही जवाब होगा काली। छाया हमेशा काली होती है, चाहे वो किसी की भी छाया हो, पेड़ की छाया हो, दीवार की छाया हो, आदमी की छाया हो, किसी जानवर की छाया हो, वो हमेशा काली ही होती है। हमारा छठा सवाल है, तेल लगा हुआ कागज कैसा वस्तु है। तेल लगा हुआ कागज कैसा वस्तु है। बच्चों, अभी तक हमने जाना दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। इसी प्रकार तेल लगा हुआ जो कागज है वो कैसा वस्तु है, तो इसका सही जवाब होगा पारभासी। पारभासी को थोड़ा समझ लेते हैं। पारभासी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा हम देख पाते हैं, मतलब ना तो वो अपारदर्शी होती है और ना ही पारदर्शी होती है, यानी वो इन दोनों के बीच का एक कड़ी है, उससे हम थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, थोड़ा थोड़ा रोशनी उससे गुजर सकता है। ठीक है, उसे हम पारभासी कहते हैं। चलिए, हमारा सातवां सवाल है कि स्टील का प्लेट कैसा वस्तु है। आपको बताना है कि स्टील का प्लेट जो है वो कैसा वस्तु है। इसका सही जवाब होगा अपारदर्शी वस्तु, यानी कि स्टील के प्लेट से रोशनी, प्रकाश आर पार नहीं हो सकती, नहीं गुजर सकती। हमारा आठवां सवाल है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वहाँ पर कोई प्रकाश ना हो, चाहे वो बल्ब के रूप में हो, चाहे वो दिया के रूप में हो। हमारा 9वां सवाल है कि रंगीन वस्तु की छाया सदा कैसी बनती है। कोई भी वस्तु रंगीन है, उसकी छाया कैसी बनेगी। इसका सही जवाब होगा काली। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि छाया हमेशा काली होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। छाया है तो वो काली होगी। हमारा 10वां सवाल है कि तारा किस वस्तु के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब होगा दीप्त वस्तु। बच्चों, तारे का अपना प्रकाश होता है, उसका अपना रोशनी होता है, इसलिए वो दीप्त वस्तु है। ठीक है, चलिए हमारा 11वां सवाल है कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं।
अब हम इसे डिफिनेशन के द्वारा समझेंगे कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। हमारा 12वां सवाल है, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक उसका ऑपोजिट, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। हमारा 13वां सवाल है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है। कोई भी दर्पण है, जिसे हम मिरर कहते हैं या फिर आईना कहते हैं, तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बदल देता है। आप एक दर्पण को रख दीजिए, उसके ऊपर टॉर्च की एक रोशनी मारिएगा, तो टॉर्च की जो रोशनी आपके जिस दिशा में जा रही है उसके ऑपोजिट दूसरे दिशा की तरफ जाएगी, पलट जाएगी। तो उसी सवाल को यहाँ पे कहा गया है कि दर्पण के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है, तो वो बदल देता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गमन करती है। हर चीज़ का एक दिशा होती है। अगर हम चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। अगर प्रकाश चल रही है तो प्रकाश किस दिशा में गमन करती है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। वो ना दाएं मुड़ सकती है ना बाएं मुड़ सकती है। एक बार जब आपने टॉर्च जला दिया तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा जाएगी, वो इधर उधर नहीं मुड़ेगी। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा 15वां सवाल है कि सूर्य दीप्त नहीं है, यह कथन सत्य है या असत्य। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको समझना होगा कि दीप्त कहते किसको हैं। इससे पहले के सवाल में हमने बता दिया है कि दीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती है जिन्हें खुद का प्रकाश होता है, खुद का रोशनी होता है, खुद की ऊर्जा होती है। सवाल में आपसे कहा गया है कि सूर्य दीप्त नहीं है, यह कथन सत्य है या गलत। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का अपना रोशनी है, अपना प्रकाश है, अपना ऊर्जा है। तो इसका जवाब होगा असत्य। यह कथन असत्य है, यानी कि गलत है कि सूर्य दीप्त नहीं है, यह गलत है। सूर्य जो है वह दीप्त है। हमारा 16वां सवाल है कि जलता हुआ टॉर्च दीप्त है या अदीप्त। इस वीडियोस में हमने अधिकतर एग्जाम्पल आपको टॉर्च के बारे में बताया है। अब आप बताइए कि जलता हुआ टॉर्च जो है वो दीप्त है या अदीप्त। बच्चों, दीप्त वे वस्तुएं हैं जिन्हें खुद का प्रकाश है, अदीप्त वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वो अदीप्त है। तो टॉर्च क्या है, तो टॉर्च जो है वो दीप्त है, क्योंकि टॉर्च प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारा 17वां सवाल होगा कि दो ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो अपारदर्शी है। दो ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो अपारदर्शी है, यानी जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकती है, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ऐसी दो वस्तुओं का नाम आपको बताना है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी का तख्ता या दीवार, या इस जैसा और भी कोई चीज़ हो सकता है। यहाँ पर हमने आपसे दो ही वस्तुओं का नाम पूछा है, लकड़ी का तख्ता या दीवार। ऐसी दो वस्तुएं हैं जो अपारदर्शी है। हमारा 18वां सवाल है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जो पारदर्शी है। आपको ऐसे दो पदार्थों का नाम बताना है जो पारदर्शी है। पारदर्शी का मीन्स होता है जिससे प्रकाश होकर गुजर जाए। इसका सही जवाब होगा वायु और जल, यानी हवा एक अपारदर्शी वस्तु है। हवा जो है वो एक पारदर्शी वस्तु है, और जल भी जो है वो पारदर्शी है। इससे जो है रोशनी होकर गुजर जाती है, इससे प्रकाश जो है वो गुजर जाती है। हमारा 19वां सवाल है कि दो ऐसे पदार्थों के नाम बताओ जो पारभासी है। पारभासी का मतलब अभी इससे पहले हमने आपको बताया है कि पारभासी ऐसे वस्तुएं होते हैं जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। वो ना तो ठीक तरह से पारदर्शी होता है और ना ही ठीक तरह से अपारदर्शी होता है, यानी कि वो बीच का कड़ी है। आप उसे पारदर्शी भी नहीं कह सकते हैं, आप उसे अपारदर्शी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बीच का कड़ी है। तो दो ऐसे पदार्थों के नाम बताओ जो कि पारभासी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीथीन की सीट। ठीक है, जब कोई आप पॉलीथीन की सीट को देखोगे तो उससे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, और जब उस पर टॉर्च की एक रोशनी हल्की सी पड़ेगी तो उससे कुछ हल्का सा रोशनी उससे बाहर निकलेगा, लेकिन निकलेगा। वो जो पॉलीथीन की सीट होगी वो उसे पूरी तरीके से नहीं रोक पाएगी। इसके बाद पारी आता है धुआं का। धुआं भी जो है हल्का हल्का आर पार आदमी धुआं का देख सकता है, इसलिए वो भी जो है पारभासी है। ठीक है। कोहरा, सर्दी के दिनों में जब कोहरा होता है तो उससे भी इंसान थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आर पार हम देख पाते हैं, और रोशनी भी कुछ हद तक आर पार हो जाती है। और इसी प्रकार तार की जाली से भी लोग कभी कभी धुंधला धुंधला देख पाते हैं। तो इस तरीके से पारभासी वस्तुओं के ये सब एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा 20वां सवाल है कि जुगनू दीप्त वस्तु है या अदीप्त है। आपको बताना है कि जुगनू जो है दीप्त है या अदीप्त है। तो जुगनू किसे कहते हैं, पहले इसे जान लीजिए। जुगनू रात में मच्छर की भांति एक कीड़ा है जो रात में अपने साथ लाइट जलाता है। वो खेतों में रहता है, जंगलों में रहता है, जंगलों के ऊपर मंडराता है, पेड़ पौधों के ऊपर मंडराता है। तो जुगनू दीप्त है या अदीप्त है। इसका सही जवाब होगा दीप्त, क्योंकि जुगनू का अपना खुद का प्रकाश है, उसको अपना खुद का लाइट है, उसे कोई दूसरा कोई लाइट नहीं देता है। वो अपना उसके अंदर जो लाइट जलती है वो उसकी खुद की लाइट है। तो जुगनू जो है वो दीप्त है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।